हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग स्वागत है हमारे ईडब्ल्यू कोचिंग क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ टेंस की टॉपिक। ठीक है, टाइम एंड टेंस क्या होता है? टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस ये होता क्या है? टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है? पढ़ाता तो हर कोई है, यानी पढ़ाता हर कोई है, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं बताता कि आखिर ये होता क्या है, टाइम एंड टेंस होता क्या है। ठीक है, ये टाइम एंड टेंस का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें टाइम एंड टेंस दोनों क्या होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दिया, सूर्य पूरब में उग रहा है। सूर्य पूरब में उग रहा है, इसमें दो कंडीशन है, यानी सूर्य पूरब में उग रहा है, ये सबको पता है, यानी सबका माइंड एकदम पहुंच रहा है कि ये सिंपल सा बना देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है, सभी लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी द सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सेकेंड ऑप्शन है बी वाला, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये दो तरीके से बना है। ठीक है, अगर देखो यानी जब कोई चीज फिक्स होता है, यानी अच्छा बताओ सूर्य पूरब में उग रहा है, तो क्या कभी सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है? नहीं। कभी पश्चिम दिशा से उगा है, कभी उत्तर दिशा से उगा है? नहीं उगा है। ठीक है, यानी जो चीज ये क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, यानी अगर सूर्य पूरब में उग रहा है तो ये पूरब में ही उगेगा, ना कि दक्षिण दिशा से उगेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें उगेगा। देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी पीसी मतलब उगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पीसीटी। ठीक है, ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब लेकिन ये नहीं है, ये इसमें देखिए ये तो गलत है, पहले 100% गलत है, ये वाला राइट होकेगा। क्योंकि अगर यहां पे पूरब नहीं होता, सूर्य उग रहा है, तो बना देते द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर बोल दिया सूर्य पूरब में उग रहा है, जिसमें टाइमिंग दिया हो, जिसमें क्या दिया हो, टाइमिंग दिया हो, यानी जिसमें अगर टाइमिंग दिया रहेगा उसे हम लोग सिंपल सा बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब वो चीज फिक्स होकेगा, वो चीज क्या होकेगा, फिक्स होकेगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम आगे इस टॉपिक पे जो ये है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं फिलहाल में एक सेंटेंस आप लोग क्लियर हो रहा है। ठीक है, सेकेंड, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। देखिए ये है नेक्स्ट सेंटेंस, यानी टेस्ट मैच कल शुरू होगा। इसको बनाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। बी वाला ऑप्शन है द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या है, अगर टेस्ट मैच कल शुरू होने वाला है तो वो कल होकेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सब फिक्स एक्शन है। यानी जब कोई चीज फिक्स एक्शन होकेगा और कोई चीज फिक्स है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अभी इसको फिलहाल में हम लोग यहाँ पे ये वाला गलत होकेगा और नीचे वाला हमारा क्या होकेगा, ये सही होकेगा। तो इसको हम बाद में इन दोनों सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। इस फिलहाल में मैं आगे बढ़ता हूं टाइम एंड टेंस पे। देखिए आगे, टाइम एंड टेंस। पहली बात टाइम का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? टाइम देखो, टाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टाइम, दूसरा है पास्ट टाइम,
पास्ट टाइम, तीसरा है फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस रियल में देखा जाए तो दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और यहां पे होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता है, फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता है, क्योंकि उसे हम लोग पढ़ते हैं टाइम, क्योंकि फ्यूचर क्या है? टाइम है, वो भविष्य है। यानी जब फ्यूचर टाइम है तो अब यहां पे क्या हुआ कि फ्यूचर को हम लोग टेंस क्यों बोले? क्योंकि फ्यूचर तो क्या है? फ्यूचर एक टाइम है, वो टाइम है, और जब फ्यूचर टाइम होकेगा तो वो टेंस तो हो नहीं सकता, यानी जो टेंस होकेगा वो टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, यानी फ्यूचर को भी पढ़ते हैं टेंस के रूप में। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि फ्यूचर टाइम क्यों नहीं होता है, सॉरी फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, फ्यूचर टाइम क्यों है? क्योंकि फ्यूचर नाम का कोई वर्ब भी नहीं होता है, फ्यूचर नाम का क्या होता है? कोई वर्ब भी नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर क्या है? एक टाइम है। समझ में आया? आगे देखिए, अब यहां पे क्या है? डिफिनेशन ऑफ टेंस, डिफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस का डिफिनेशन देखिए, टेंस, टेंस शो द स्ट्रक्चर, टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इसका टाइम का डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन ऑफ टाइम, टाइम का डिफिनेशन देखिए, टाइम, टाइम शो द मीनिंग, टाइम शो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। यानी जो टाइम है ये मीनिंग को शो करता है। ये जो टाइम किसको शो करेगा? किसी सेंटेंस में टाइम जो है ये मीनिंग को शो करेगा। लेकिन वही टेंस, टेंस शो द स्ट्रक्चर, टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। और जो टेंस है ये किसको शो करता है? ये स्ट्रक्चर को शो करता है। यानी टाइम मीनिंग को शो करेगा और टेंस किसको शो करेगा? टेंस स्ट्रक्चर को शो करेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे, ये देख लिख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। आगे देखिए, हम लोग कर सकते हैं टाइम, टाइम लिखे हैं तो हम लोग टाइम बराबर क्या है? टाइम जब स्ट्रक्चर को शो करता है तो हम टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्ब, ठीक है। टाइम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉरी, टेंस बराबर, टेंस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेंस बराबर हम लोग वर्ब लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ब कितने होते हैं? वर्ब टोटल 5 होते हैं, वर्ब टोटल 5 होते हैं। पहला वर्ब, वर्ब टोटल 5 होते हैं। V1 सेकेंड वर्ब है, V2 थर्ड वर्ब है, V3 फोर्थ वर्ब है, V4 और फिफ्थ वर्ब को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे यस या ईएस भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गो, यहाँ पे ले लिया गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन होता है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ये गोइंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ये गोज हो जाएगा। जैसे और ले लीजिए, रीड ले लेते हैं, रीड मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे रीड का सेकेंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म रीड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, रीडिंग, और फिफ्थ फॉर्म रीड्स। और ले लेते हैं कम, कम क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग,
फोर्थ फॉर्म कमिंग हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म कम्स हो गया। और ले लीजिए, यहां पे ले लेते हैं, जैसे और ले लीजिए ईट, फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, एट, सेकेंड फॉर्म एट हो गया। थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया। फोर्थ फॉर्म ईटिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ईटिंग। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका ईट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पे मैं एक एक करके बता रहा हूं। ये क्या है, ये V1 जो होता है यहां से, ये होता है सिंगुलर। ये क्या होता है, ये सिंगुलर ऑफ द वर्ब होता है, सिंगुलर ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये सिंगुलर ऑफ द वर्ब होता है। तो जब यानी ये सिंगुलर है तो इसका यूज हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका यूज हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, ये है V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल। ठीक है, ये V2 क्या आता है, ना तो ये सिंगुलर होता है ना तो ये प्लूरल होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। किस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। इसका यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अब V3 है, इसका यूज हम लोग करते हैं, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसका भी यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका भी यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसको बोलते हैं, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ये V5, इससे ये होता है, सॉरी ये सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लूरल ऑफ द वर्ब होगा, प्लूरल ऑफ द वर्ब। इसे बोलते हैं सिंगुलर ऑफ द वर्ब, इसे बोलते हैं सिंगुलर ऑफ द वर्ब, इसे बोलते हैं सिंगुलर ऑफ द वर्ब। इसका यूज हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका भी यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका भी यूज हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए, इसका भी आप देखिए, V1 किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, V2 सिंपल पास्ट टेंस में, V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बताइए फ्यूचर नाम का कोई वर्ब आया, फ्यूचर नाम का कोई वर्ब आया, फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं है। यानी जब फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं होता है तो फ्यूचर नाम का कोई टेंस भी नहीं होता है, फ्यूचर नाम का कोई टेंस भी नहीं होता है। समझ आया? ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर नाम का जब कोई वर्ब ही नहीं होता है तो फ्यूचर नाम का टेंस कहां हो गया। देखिए इन पांचों वर्ब में से कोई भी फ्यूचर टेंस आया है, कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं है। यानी जब कोई चीज फ्यूचर टेंस नहीं है तो वो फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता, वो फ्यूचर टाइम है। वो फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर टाइम है। समझ आया? ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, ये सिंगुलर हो गया। अब ये क्या है, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये प्लूरल ऑफ द वर्ब होता है। V1 जो होता है ये प्लूरल होता है। V5 जिसे यस या ईएस फॉर्म भी बोला जाता है, ये होता है सिंगुलर ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, सिंगुलर ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे आगे बढ़ाइए। कम से कम 1K सब्सक्राइब जल्द से जल्द करवाइए। 1K अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं यानी लाइव अपना क्लास ले पाऊंगा, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक 1K सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक कोई भी लाइव क्लास नहीं चल पाएगा। तो प्लीज जल्द से जल्द हमारा 1K सब्सक्राइब जल्दी से जल्द करवाइए कि मैं आप लोग के लिए एक टाइमिंग सेट करूं जिसपे मैं लाइव क्लास लेकर आता रहूंगा। समझाया? ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें ये क्या है, टेंस बराबर वर्ब हो गया। तो यानी 5 वर्ब होते हैं, छठवां कोई वर्ब ही नहीं होगा। छठवां कोई वर्ब होता है, कोई वर्ब नहीं होता है 5 वर्ब के सिवा, और छठवां कोई वर्ब नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर इज नो टेंस, फ्यूचर एज नो टाइम, फ्यूचर के पास कोई समय भी नहीं होता है। और फ्यूचर क्या है, एक फ्यूचर टाइम है, और फ्यूचर कभी टेंस नहीं हो सकता। समझ में आया? इसे आगे बढ़ाते हैं।